वंदे मातरम। जय श्री राम मित्रों, मैं रमा मित्तल अपने YouTube चैनल भारत मंथन बाय रमा मित्तल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की न्यूज़ देखकर मन बहुत विचलित हुआ। अभी हम मेरठ की मुस्कान नाम की लड़की के केस को भुला नहीं पाए थे कि किस तरह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या की और उसको काटकर नीले रंग के ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। कि इंदौर की सोनम ने भी एक घटना को अंजाम दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय की हरी वादियों में जाकर अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। इससे रोंगटे खड़े हो गए और मन में ये आया कि पति पत्नी का जो रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है, वो आज के समाज में किस परिवेश में देखा जा रहा है। माना पति पत्नी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, किंतु सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु इस तरह के जब केस हमारे सामने आते हैं तो मन ये सोचने पर विवश हो जाता है कि आज हमारे समाज को हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हमारे समाज के जो लड़के लड़कियां हैं वो पति पत्नी के इस संबंध को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। पहले के ज़माने में महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जो कि मैं कतई उसके पक्ष में नहीं हूँ, कतई भी नहीं। किंतु आजकल परिवेश उल्टा हो गया है। आजकल लड़के बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। यह भी कुछ ठीक नहीं है। समाज हमारा विघटन की ओर जा रहा है। आज हमारे समाज को अपनी संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। उसको ये देखने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं करके हम भारत देश में कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने रिश्तों को लेके जा रहे हैं। भारत वो देश जहाँ पर ठीक है पाश्चात्य सभ्यता का अभी तक तो खाना पीना, पिज़्ज़ा बर्गर अरगम बरगम ये सब आ रहा था, उसको हम सहज स्वीकार कर रहे थे। किंतु अब ये परिवेश आ गया कि हम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की भी हत्या करने लगे, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने लगे। ये तो ठीक नहीं है। ये तो ना ही तो हमारी संस्कृति कहती है, ना ही हमारी सभ्यता कहती है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए दोनों एक दूसरे के इतने पूरक हो जाते हैं कि आगे जाकर ध्यान रखते रखते दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। अगर आपको, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको उस शादी से इनकार करना है, आपके पसंद का लड़का नहीं है या आपके पसंद की लड़की नहीं है, तो आप शहर से अस्वीकार कर दीजिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप एक दूसरे की हत्या ही कर रहे हैं। ये गलत बात है। दूसरी बात मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे लड़के या हमारे लड़कियाँ हमारे बताए हुए रिश्तों को अगर स्वीकार नहीं करते हैं, उनको कोई और पसंद है, तो आप वहाँ पर उनका रिश्ता कर दीजिए। अब समाज बहुत बदल चुका है। पहले की रूढ़िवादिता थी कि हम अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने धर्म में अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे। आज वो परिवेश बदल चुका है। आज हम अपने बच्चों की खुशियों को देखें और रूढ़िवादिता को ना देखते हुए उनकी शादी इस तरह से करें कि वो आगे तक खुश रहें। और बच्चे भी अगर उनको वो रिश्ता स्वीकार नहीं होता है तो वो बता दें अपने पेरेंट्स को खुलकर बता दें कि हम फलानी लड़की से या फलाने लड़के से हम अपनी शादी करना चाहते हैं। क्योंकि समाज अब खुल गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार रखें और रख भी रहे हैं। किंतु जहाँ पे रूढ़िवादिता आ जाती है वहाँ पर थोड़ा सा क्लिष्ट पैदा हो जाता है, और जिसका परिणाम आज या तो मुस्कान के रूप में या सोनम के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। पहले कभी पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, किंतु अब महिलाएं अपने पतियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही हैं, ये भी ठीक नहीं है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए
दोनों ही पक्षों को, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को ही एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ मित्रता भाव से एक दूसरे का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमारे समाज में गरुड़ पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं, एक स्त्री का होता है और एक पुरुष का होता है पंख। जब दोनों पंख हिलते हैं तभी हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से आज इस परिवेश को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष समान भाव से एक दूसरे के साथ सामंजस्य मिलाकर, एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर, एक दूसरे का सम्मान करते हुए पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को सहज स्वीकार करें। और हमारी जो महिलाएं हैं वो तो सीता माता और सावित्री जैसी हमारी जो पुरानी महिलाएं हुई हैं, जो देवियां हुई हैं, जिन्होंने पति के प्राण की रक्षा करने के लिए यमराज से भी लड़ाई कर ली थी, आज वो परिवेश दोबारा लाने की ज़रूरत है। हमें अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। अपनी सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व में, जिस तरह से माननीय मोदी जी पूरे विश्व में अपनी सभ्यता संस्कृति को फैलाना चाहते हैं और फैला रहे हैं, किंतु ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे देश की संस्कृति को कलंकित कर रही हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और अपने समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जय श्री राम।